भोजपुर पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता शहनवाज हुसैन ने भोजपुर पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता शहनवाज हुसैन ने बिहार के विकास, रोजगार, उद्योग और केंद्र सरकार की उपलब्धियों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि आगामी 15 जून को बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भोजपुर आने वाले हैं, जहां जिले के विकास से जुड़ी कई महत्वपूर्ण योजनाएं जानकारी जनता को दी जाएगी। शहनवाज हुसैन ने बिहार से मजदूरों के पलायन की समस्या पर भी चिंता जताई और उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर बिहार में रोजगार और उद्योग नए अवसर पैदा करने के लिए लगातार काम कर रही है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा शहनवाज हुसैन ने। आप देखिए, जब कोरोना हुआ तब बचाने का काम किया। अभी ईरान, अमेरिका, इजराइल, गल्फ के वॉर में पूरे दुनिया में तेल के दाम डबल हो गए, लेकिन ये नरेंद्र मोदी थे जिन्होंने तेल और गैस के दाम को 4 से 5% तक बढ़ा। हर जगह दोगुना हो गया, इसको भी संभाल के रखा है। बिहार के लिए नरेंद्र मोदी जी की विशेष कृपा है। सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार काम कर रही है। सम्राट चौधरी बेहतरीन काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से वो बिहार को भी विकसित राज्य बनाएंगे। नरेंद्र मोदी जी और सम्राट चौधरी जी की डबल इंजन की बिहार में सरकार है और बेहतरीन काम वो कर रहे हैं। ये मैंने अपने तरफ से बता दिया, और कहना तो बोलिए, 1 घंटा और देंगे। हुआ है और इसमें इस मीडिया सम्मेलन में हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व केंद्रीय मंत्री में प्रिंट में छपेगा, इलेक्ट्रॉनिक में जाएगा। आप जानते हैं जल जीवन मिशन के तहत 16 करोड़ से ज्यादा लोगों को साफ पानी पहुंचाया गया और स्वच्छ भारत मिशन के तहत 12 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाया गया। पीएम स्वनिधि में 74 लाख से ज्यादा लोगों को बिना किसी परेशानी के लोन दिया गया। मुद्रा योजना में 57 करोड़ से ज्यादा का लोन बांटा गया। छोटे कारीगरों को पीएम विश्वकर्मा योजना 30 लाख लोगों तक पहुंचाया गया। आप जानते हैं, अगर मैं मोटी मोटी बात कहूं, किसान सम्मान निधि में 11 करोड़ ज्यादा किसानों को 4.3 लाख रुपए सीधे खाते में भेजे गए और किसान क्रेडिट से के जरिए 7 करोड़ से ज्यादा किसानों को 10 लाख करोड़ से ज्यादा सस्ता कर्ज दिया गया। अभी बहुत बाकी है। न्यूज से चंदन जी है, न्यूज 18 से नवीन जी इंकलाब उर्दू से है, अभिनव प्रकाश जी दैनिक भास्कर से है, समीर जी दैनिक भास्कर से है, पंकज पृथ्वी भारत टीवी से है, दीना पाटिल जी प्रधान। आरा जिला की प्रेस को संबोधित करने का जिम्मा मिला है। मेरे साथ प्रदेश मंत्री श्रीमती सुश्री सुषमा साहू जी, जीवन जी, अध्यक्ष जी, नवनिर्वाचित विधायक, पूरी वसुधा हमारा परिवार है। ये सोच है सनातन की, और इसको लेकर प्रधानमंत्री जी ने वैक्सीन मैत्री के तहत कई देशों को, करीब 99 देशों को दवा पहुंचाया। अगर पाकिस्तानियों को दे देते तो 100 हो जाता, लेकिन हमने जानबूझ के उनको नहीं दिया। ऐसे हम लोग संकट के वक्त में सबको देते हैं, 99 देश को दिए। हम लोगों ने 177 देशों के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किया। अभी हम लोग का सौभाग्य है कि हमें ऐसा प्रधानमंत्री मिला जिसको 32 अंतर्राष्ट्रीय सम्मान, मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे के अनुसार 75% रेटिंग है दुनिया में लोकप्रियता में। अब हम आपको छोड़ देते हैं इसमें अपने तरफ से। बिहार में पलायन रोजगार के लिए होता है। कोई भी बिहारी अपना चौक चौराहा, गांव अपनी माँ को छोड़कर, परिवार को छोड़कर जाना नहीं चाहता।
और बड़ी तादाद में गए हैं। कोरोना में हमने देखा था बड़ी तादाद में लोग लौटे थे, और जब प्रदेश जाते हैं उनको दुख के वक्त में प्रदेश जैसा ही फीलिंग होता है। लोग पैदल भी आ गए थे। बिहार सरकार ने उद्योग रोजगार की पॉलिसी बनाई है, और आप जानते हैं कि हमारे टाइम में बहुत सारे उद्योग लगे, टेक्सटाइल के लगे, अन्य चीज़ों के लगे, इथेनॉल के लगे, और सब कामयाबी से काम कर रहे हैं। अभी भी सम्राट चौधरी जी का मिशन है कि एक भी बिहारी को बिहार से बाहर जाना न पड़े, बल्कि जो बिहारी बाहर हैं वो भी आकर यहाँ काम करें। इस पर सरकार काम कर रही है। जानते हैं कि जो कर्ज की सीमा थी पहले 3 लाख थी। जब कोई रोजगार के लिए आप जाते थे बैंक में, उसको बढ़ा के 5 लाख कर दिया। टैक्स की सीमा में 2 लाख रुपया से बढ़ाकर 12.75 लाख रुपया कर दिया। हमारी माँ बहनों के लिए लखपति दीदी योजना 3 करोड़ से ज्यादा महिला को फायदा मिला, और सुकन्या समृद्धि योजना में 4.5 करोड़ रुपए से ज्यादा खाते खोले गए। प्रधानमंत्री जो सौर ऊर्जा है, आप लोग बिना बात के बिजली बिल चक्कर में पड़ते हैं। हर घर में सौर लगवा लीजिए, इससे बढ़िया कोई योजना नहीं है। ये करीब 1 करोड़ छतों पर ये सोलर सिस्टम लगाए गए हैं। प्रगति के पथ पर अग्रसर नरेंद्र मोदी जी ने विकास के लिए 24 घंटे 7 दिन 12 महीने काम करते हैं। देखिए, जिन्होंने बिहार के खजाने को लूटा है, उनके सपने में भी खजाना याद आता है। बार बार राजद के लोगों के मुंह से यह शोभा नहीं देता। बिहार के अंदर डबल इंजन की सरकार है। सम्राट चौधरी के रहते कोई दिक्कत पैसे की आने वाली नहीं है। तेजस्वी यादव वाणी संयम रखें, जरा जबान संभाल कर बोलें। उर्दू में है, जुबान कहते उर्दू में, थोड़ा जुबान संभाल कर बोलें। माननीय मुख्यमंत्री को, चीफ मिनिस्टर को चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। आप जानते हैं कि मैं कभी भाषा की मर्यादा तोड़ता नहीं। मैं तेजस्वी जी को और उनके दल के लोगों को कहना चाहता हूं, हमारे लोगों को भी बोलना आता है, थोड़ा सा संभल कर बोले। सर, आपने रेलवे के अचीवमेंट्स को गिनाया कि रेलवे ने इस तरह का काम किया, लेकिन कोविड ये सौभाग्य है भारत का कि निर्वाचित प्रधानमंत्री के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रिकॉर्ड बना दिया। सबसे लंबे काल तक प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड, निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड नरेंद्र मोदी जी के नाम हो गया है। और हमें उम्मीद है 12 साल तो उन्होंने पूरा किया, वो 25 साल भी पूरा करेंगे, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। प्रधानमंत्री जी ने 12 साल में कोई छुट्टी नहीं ली। प्रधानमंत्री जी ने के ऊपर वाले का करम है, ईश्वर का बहुत बड़ा दान, उनको बहुत आशीर्वाद है कि 12 साल में एक दिन भी खांसी जुकाम, कोई कोरोना हम लोग को सबको हो गया। प्रधानमंत्री जी फोन करके हम लोग का हालचाल लिए जब हम एडमिट थे एम्स में, पिछले चुनाव में ही, पिछले चुनाव में सुशील मोदी जी और फडणवीस जी और हम एक साथ थे, और तीनों कोरोना पीड़ित हो गए थे। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने अपने को इतने अच्छे से देश के लोगों की दुआओं के साथ रखा कि हर बीमारी महामारी से भी वो दूर रहे, इसलिए लोग महामानव कहते हैं। और प्रधानमंत्री जी ने गरीबों की चिंता की है,
उन्होंने जो पहला साइन किया था वो पहला काम पीएम किसान सम्मान निधि की फाइल पर हस्ताक्षर से किया था। आज किसानों को वो डायरेक्ट बेनिफिट मिल रहा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास मंत्र लेकर चल रहे हैं। हमारी पार्टी में कुछ नेता बयान दे देते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री का जो मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसको लेकर चलते हैं। और हमारे यहाँ फाइनल वर्ड, फाइनल नारा प्रधानमंत्री का ही होता है। इसमें समाज के हर वर्ग की चिंता करना अपना फर्ज और दायित्व समझते हैं। उन्होंने बैंक खाता खुलवाया और जो बैंक खातों में जो डीबीटी से करीब जो लाभार्थी को फायदा हुआ और उसमें 4.31 लाख करोड़ रुपए जो गलत हाथ में जाते थे, यानी आप समझिए कितना बड़ा धोखा था। 4,31,000 करोड़ का गलत जो निकासी था उसको रोका। ये सब चर्चा में नहीं आता, ये छोटी बात नहीं है। आप सर्जिकल स्ट्राइक किया, एयर स्ट्राइक किया, ये नया भारत है, ये चुप नहीं रहता। अगर पाकिस्तान कहता है कि उसकी बड़ी हेकड़ी है, एटम मुल्क है, तो उसकी हेकड़ी तोड़ी और उसका नाक काट कर दिखा दिया, घुसकर उसको मारने का काम किया। हम लोगों ने जो नक्सल था, रेड कॉरिडोर, पूरी तरह उसको खत्म किया और नक्सल मुक्त भारत प्रधानमंत्री जी ने बनाया है। आतंकवाद मुक्त भारत प्रधानमंत्री जी ने बनाया है। अभी भ्रष्टाचार के खिलाफ ताकत से काम किया है। 12 वर्षों में आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनाने के लिए काम किया है। उन्होंने जनधन योजना से 58 करोड़ से ज्यादा बैंक खाते खोले और 32 करोड़ से ज्यादा खाते तो सिर्फ महिलाओं के थे। और आप जानते हैं कि 81 करोड़ से ज्यादा देशवासियों को मुफ्त राशन। कोई चक्रवर्ती सम्राट ने भी, तब तो आबादी नहीं होती थी इतनी, आप तर्क देंगे, लेकिन वो 81 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देने का काम किया। इलाज के लिए 60 करोड़ से ज्यादा लोगों को प्रधानमंत्री जो आयुष्मान भारत दिया, और प्रधानमंत्री जो सुरक्षा बीमा है वो 58 करोड़ लोगों को दिया है। गरीबों के लिए पीएम आवास योजना 4 करोड़ से ज्यादा परिवारों को पक्के मकान दिए, और उज्ज्वला योजना में 11 करोड़ महिला को मुफ्त कनेक्शन दिए गए। सम्राट चौधरी जी 15 तारीख को आरा की सरजमी पे आ रहे हैं और एक बड़ा कार्यक्रम करेंगे। आप सब आमंत्रित हैं। हो गया। टाइम 3 बजे से। आज भारतीय जनता पार्टी भोजपुर द्वारा मीडिया संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ये मीडिया संवाद कार्यक्रम हमारे देश के किए जाते हैं। आप जानते हैं कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 2000 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चलाई थी और उसको गांव में करीब 8 लाख वर्ग किलोमीटर ये बन चुकी। लगभग 4 लाख वर्ग किलोमीटर केवल 12 वर्षों में बनी। जिन गांव में पहले बहुत टाइम लगता था, अब यहाँ से आपको जाना है, मान लीजिए पहले कोई गांव बगल बोले बखोड़ापुर जाना, पहले कितना टाइम लगता? 2 घंटा, 1.5 घंटा, और अब 10 मिनट। क्योंकि वो गांव हम थोड़ा गए हैं ज्यादा, तो हमको वो याद रहा। उसी तरह किसानों के लिए काम किया, महिलाओं के लिए काम किया, नौजवानों के लिए काम किया,
प्रधानमंत्री जी ने सिंचाई के लिए काम किया। प्रधानमंत्री जी ने देश में कुल 91,287 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग थे जब वो 14 में आए थे, और ये नेटवर्क जो है वो बढ़कर 1.46 लाख किलोमीटर हो गया। कितना काम हुआ। अभी तो वो पुलवा बन जाएगा बीटा वाला, तो आरा तो ऐसे ही हो जाएगा। हम लोग का कुछ खाना है, कोई दावत देगा, चलते हैं वहीं खा के आ जाते हैं। जितना देर में सब्जी भाग जाएंगे ट्रैफिक में, उतने देर में आरा आ जाएंगे। तो कितना आरा जो है फ्यूचर सिटी है, आरा और छपरा, यानी पटना के बाद अभी वहाँ पुल बन गया जयप्रकाश सेतु, तो उधर देख रहे होंगे सोनपुर की तरफ बहुत बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है, और आपके यहाँ बिहटा में भी आरा वालों के लिए बन रहा है। तो आपके तो मजे ही मजे। इसी तरह 12 साल में रेलवे का भी विकास हुआ। आप जानते हैं जो आज RRTS है, वंदे भारत ट्रेन के जरिए मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी का निर्माण हुआ है, और देश के कोने कोने में 164 से अधिक वंदे भारत ट्रेन चल रही। 2014 में 5 शहरों में केवल 248 किलोमीटर मेट्रो का नेटवर्क था। आज 26 से अधिक शहरों में 1095 किलोमीटर अधिक मेट्रो नेटवर्क हो गया। आज़ादी के बाद 67 सालों में 74 हवाई अड्डे बने थे, उसमें एक हम भी बनाए थे गया वाला, मतलब मेरा भी गिनती कीजिएगा उसमें। और 12 साल में मोदी जी ने 90 से अधिक नए हवाई अड्डे बनाए हैं। हमारे सम्राट चौधरी जी ने कहा है कि हर जिले में एयरपोर्ट बनाएंगे। तो उड़ान योजना, जिसमें सस्ता टिकट मिलता है, उड़ान में जो फ्लाइट होता है 3-4 हज़ार भाड़ा होता है, उससे भी जोड़ने का काम किया। 12 साल में अभी 23 नए एम्स और मेडिकल कॉलेज को मंजूरी दी गई है। मिशन इंद्रधनुष के तहत 5.4 करोड़ से ज़्यादा बच्चों को मुफ्त टीकाकरण किया गया है। गुलामी की मानसिकता से मुक्ति के लिए राजपथ का नाम कर्तव्य पथ कर दिया। इंडिया गेट का नाम भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भव्य प्रतिमा लगाई गई है। और अभी हम लोगों ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जीवन पर 5 मुख्य स्थान पंच तीर्थ बनाने का काम किया। आदिवासी समाज के महानायक भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के तौर पर मनाया गया। अंडमान में 21 द्वीपों में हमारे परमवीर चक्र जो विजेता हैं उनके नाम पर रखा गया है। पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम किया गया। जब मैं मंत्री था तो वहाँ भी उस एयरपोर्ट का नाम हमने वीर सावरकर एयरपोर्ट कर दिया था, पोर्ट ब्लेयर का। और अब पोर्ट ब्लेयर का ही नाम बदल गया, विजयपुरम किया गया। ऐसे तो